गुड मॉर्निंग बच्चों। नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आप जानते हो कि कल आप चैप्टर सेकंड का अपन ने पढ़ा था मेहनत की कमाई। इसके 2 पद्यांश अपन ने पूरा कर लिए थे, 2 गद्यांश अपने पूर्ण हो चुके थे और अब गद्यांश 3rd और 4th करवाएंगे। सबके पास ऐसी बुक है ना बेटा, है ना सबके पास बुक? और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो आज ही अपने स्कूल में आए और अपनी बुक लेकर जाएं। सबके पास ये 2 हिंदी की अपनी 2 बुक चलती है, एक तो व्याकरण की चलती है, एक ऐसी बुक चलती है। जो व्याकरण वाली बुक तो अपन को स्कूल से मिलेगी और ऐसी जो बुक है वो अपन को मार्केट से लेके आनी है वाली बुक, जो पहले बता चुकी हूँ। सबसे पहले अपना पाठ निकालो, मेहनत की कमाई, चैप्टर सेकंड के मैंने 2 पद्यांश आपको कल समझाए थे बेटा। अब 3रा गद्यांश चलेगा अपना। अपनी बुक निकालो, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे, निकालो अपनी बुक, निकाल ली। और अपनी कॉपी निकालो, जो कम से कम 250-300 पेज की जो हम आप कार्य करते हुए आ रहे हो। और पिछले लेक्चर आपने देखे ही हैं, पिछली क्लास आपने देखी ही है किस तरह से आपको कार्य करना है। जो भी मैं कार्य देती हूँ वो कार्य आपको रोजाना ही करना है और मुझे पूरा विश्वास है आप कार्य रोज कर रहे होंगे, अपना होमवर्क डेली कर रहे होंगे। मैंने कल भी आपको कार्य दिया था, मुझे लगा आप पूरा कार्य करोगे। मैं इसका एक छोटा सा आपका मूल्यांकन टेस्ट लेती हूँ। आपका छोटा सा क्या लेंगे बेटा? एक मूल्यांकन लेंगी। हम क्लास में मूल्यांकन लेते हैं, एक छोटा सा 2 क्वेश्चन का मैं मूल्यांकन लेंगी। आपको क्या करना है? एक छोटा सा मूल्यांकन टेस्ट देना है। लड़के का स्वभाव कैसा था? लड़के का स्वभाव कैसा था? पता है बेटा आपको? कल मैंने समझाया था ना। एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम के अंदर, तो इसका आंसर लिखो अपनी कॉपी के अंदर। मूल्यांकन है आपका छोटा सा 5 नंबर का टेस्ट है आपका। लड़के का स्वभाव कैसा था? 2 गद्यांश के अंदर हमने पढ़ा था कि लड़का किस तरह का लड़का था, इसका स्वभाव कैसा था, उसके बारे में आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। लड़के का स्वभाव कैसा था? आगे करोगे। परिश्रमी शब्द का विलोम शब्द क्या कह रहा है क्वेश्चन अगला? परिश्रमी शब्द का विलोम शब्द लिखो। कल समझाया था मैंने आपको। जो बच्चे मैंने जो कार्य दिया है आपको उसका अच्छे से स्टडी करी होगी, जो मैंने कार्य दिया है अच्छे से लर्न करके उसको लिखा होगा, और जब मैं क्लास में आपको पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, अच्छे से आपने समझा होगा, तो इन 2 क्वेश्चनों का आंसर देना आपके लिए बहुत ही आसान है। और जिन बच्चों ने इन क्वेश्चनों को समझा नहीं है, मैंने पढ़ाया तब आपने ध्यान नहीं दिया है, तो आप इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, मैं जो भी पढ़ाती हूँ अपनी बुक अपने सामने रखोगे, अपनी कार्य करने वाली कॉपी अपने सामने रखोगे, अपनी नोटबुक अपने पास होनी चाहिए। कार्य करने के लिए सबसे पहले मैं जब मैं क्रियाएं ब्लैक बोर्ड की तरफ करती हूँ तो आपका ध्यान ब्लैक बोर्ड की तरफ होना चाहिए। जब मैं क्रिया में आपको बुक खुलवाने से पहले आपको बोलती हाँ बुक में लाइन पढ़ रही हूँ मैं, और आपको उस पर उंगली रखनी है, तो आपका ध्यान उस समय कहाँ होना चाहिए बेटा? बुक पर होना चाहिए, जब भी आपको कार्य याद हो पाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना बेटा? इनको लिखो, इन उत्तरों को लिखो, दोनों के उत्तरों को जल्दी से देखें। लिखो, छोटा सा मूल्यांकन बेटा करो, इसको देखिए अच्छे से। लड़के का स्वभाव कैसा था पता है आपको? लिखो। परिश्रमी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? 5 नंबर का छोटा सा मूल्यांकन है, अपना छोटा सा टेस्ट है। इस टेस्ट के माध्यम से आपको खुद को ये पता चलेगा कि मैंने कितनी स्टडी करी है। इसके माध्यम से आप क्या लगा सकोगे? आप अंदाजा लगा दोगे कि हाँ मैंने तैयारी करी है। और जिन बच्चों के नंबर कम आते हैं तो समझ लो मेरी तैयारी में कुछ तो कमी रही है और उस कमी को हमें सुधारना है। और अब मैं पढ़ाती हूँ उसको ध्यानपूर्वक आपको समझना है। ठीक है बेटा, करो इसको, देखें।
करो, जल्दी से करो बेटा। लिखो इसका आंसर। ठीक है, लिख लिया आपने। मैं इसका सुधार कार्य करूंगी आपको। सुधार कार्य, जहाँ पर गलती करी है आपने उस शब्द का दोबारा आप क्या करोगे? सुधार करोगे। उत्तर नंबर 1, लड़के का स्वभाव कैसा था? तो लड़के का स्वभाव आलसी था। लड़का आलसी तथा निर्लज्ज व बेपनाह था। इसमें से करना आप निर्लज्ज ही लिखना, क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़ा आप आंसर याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि 2 ही नंबर का टेस्ट है। तो देखो, लड़का आलसी स्वभाव का था या लड़का आलसी तथा निर्लज्ज था। फिर है आगे, परिश्रमी शब्द का विलोम शब्द लिखो। तो इसका क्या लिखोगे आप? परिश्रमी शब्द का विलोम, विलोम शब्द यानी विलोम यानी उल्टा, रात का दिन होता है वैसे ही परिश्रमी का क्या होगा बेटा? आलसी। तो परिश्रमी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा बेटा? आलसी। अब इसमें आप नंबर डालोगे, छोटे छोटे से आंसर है इसके, ये भी 2 नंबर का और ये भी 2 नंबर का। कितने नंबर हो गए बेटा? 4 नंबर का। तो सभी अपनी अपनी कॉपी के अंदर नंबर डालो। जिसके 2 नंबर आ रहे हैं, 1 नंबर आ रहा है, तो उसका ध्यान कहीं और भटक रहा है ना, तो उसको क्या करना है? तैयारी पे कुछ और ध्यान देना है, ताकि कल वाले कल में जो मूल्यांकन लेंगे उसमें वो पूरे में से पूरे नंबर ला सके। नंबर डालो। जिन्होंने कुछ गलती करी है तो उसका सुधार कार्य आपको क्या करना है बेटा? यहाँ पर सुधार कार्य करना है। अपनी कॉपी के अंदर दोबारा सुधार कार्य करो। नीचे इस तरह से लिखो सुधार कार्य, और फिर सुधार कार्य करो। आपने यह उत्तर लिखा है, उसके नीचे अगर कुछ गलती करी है आपने, उसको दोबारा लिखो। कोई दिक्कत नहीं, गलती हो गई तो उसको दोबारा लिखो, उसको सुधारने का प्रयास करो। ठीक है, आगे देखो। आप अगर घर पे स्टडी कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो आपके नंबर कितने आने चाहिए? 4 में से 4 आने चाहिए। और जिन बच्चों के 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर आए तो उसकी पढ़ाई में कुछ कमी रह गई है, यानी घर में बच्चे ने स्टडी नहीं करी है, तो आपको क्या करना है? आज फिर से तैयारी करनी है। अपना चैप्टर 2 चलेगा जो कल से चल रहा था, मेहनत की कमाई, यानी जो अपन मेहनत करके लाते हैं, यानी जो हम पैसा कमाते हैं, वो पाठ का नाम क्या बेटा? मेहनत की कमाई। मैंने कल आपको 2 गद्यांश के माध्यम से समझाया था ना बेटा? ये लड़का कैसा स्वभाव का, आलसी स्वभाव का होता है, धनवान पिता उसे सुधारने के लिए क्या करते हैं, है ना? तो आप ऐसे को अपनी कॉपी किताब का पद्यांश नंबर 3 वाला निकालो। पद्यांश 3 पेज नंबर 92 निकालो। निकाल लिया बेटा? वेरी गुड। अब देखो, मैं धीरे धीरे पढ़ती हूँ, मेरे साथ पाठ का वाचन करना है, सस्वर वाचन करना है। जिन बच्चों को बुक नहीं पढ़ना आती हैं वो अपनी, जहाँ मैं पढ़ रही हूँ उस शब्द के ऊपर अपनी उंगली रखनी है। पढ़ो मेरे साथ। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। रीडिंग लगो मेरे साथ साथ एक बार, फिर मैं आपको समझाती हूँ आगे। पिता ने बेटे से प्रातः उठने को कहा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। बड़ा पद्यांश नंबर 3 निकाल रखे हो ना आप? पद्यांश नंबर 3 की 2nd लाइन के ऊपर वहाँ उंगली रखनी है और मेरे साथ साथ शब्दों का वाचन करना है। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा,
उसकी आँखों से आंसू बहते रहे। कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं था। विवश होकर संध्या के समय पर उठा और बाजार में मजदूरी करने को निकला। एक सेठ ने कहा, मेरा यह संदूक उठा कर घर पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा। इस तरह से जैसे मैंने इस शब्द का सोसर वाचन करवाया है, आपको इसी तरह से घर पे बार बार कम से कम 10 बार इस पैराग्राफ को आपको क्या करना है, पढ़ना है, ताकि पढ़ते समय जो भी अशुद्धियाँ होती है उनमें क्या हो जाएगा बेटा, सुधार हो जाएगा। जिसको किताब का वाचन नहीं करना आता है उनको भी किताब का वाचन करना आ जाएगा। अब देखो आगे। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटे को बाहर भेज दिया। भेज नहीं था वो तो अपन भी जानते थे, क्योंकि सबसे पहले उसकी माँ ने मदद करी थी। जब पिता अपने बेटे को सुधारना चाहता था, क्योंकि बेटा उसका क्या था, बहुत आलसी था, तो पिता उसे क्या करना चाहता था, सुधारना चाहता था। लेकिन प्रथम बार उसकी माँ ने उसकी मदद कर दी, क्योंकि माँ से बेटे का कष्ट देखा नहीं गया था। जब पिता ने दोबारा अपने बेटे को कहा जा कुछ कमा ला, तो तब बहन से उसका दुख देखा नहीं गया, क्योंकि वो उसकी क्या थी, बहन थी। तो उसने क्या कहा, उसे भी 1 रुपया दे दिया। तो पिता अनुभवी था, तो पिता को ये समझ में आया कि इस बालक को सुधारना है तो माँ और बेटी को कई बार भेजने पड़ेगा, क्योंकि दोनों में से एक ने किसकी हेल्प करता रहेगा और बेटा नहीं सुधर पाएगा। तो देखो बेटा पिताजी अनुभवी थे, तो वो समझ गए कि इसकी मदद कौन कर रहा है। तो देखो पिता ने क्या कहा, पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। पिता ने बेटे से प्राप्त उठने पर कहा, जब बेटा सुबह उठा तो देखा आज तो माँ भी नहीं है, आज तो बहन भी नहीं है। तो देखो फिर पिताजी ने क्या कहा, जा कुछ कमा ला। वही बात तीसरी बार रिपीट कर रहा है पिताजी। पहले भी बोला था 2 बार और फिर तीसरी बार बोल रहा है, जा बेटा कुछ कमा ला, नहीं तो रात का भोजन नहीं मिलेगा। अब बेटा तो क्या हो गया, बेटा घबरा गया, आज तो मेरी माँ भी नहीं है मदद करने वाली, मेरी बहन भी नहीं है, आज मैं क्या करूँगा। बेटा दिन भर क्या रहा, बेटा सुस्त रहा। सुस्त यानी उदास रहना, दिन भर परेशान रहा, पूरा दिन भर निकल गया, सुबह से शाम हो गई, उसको कि अब क्या करूँगा, अगर मैं कुछ कमा कर नहीं ले गया घर पे तो मुझे रात्रि का भोजन, रात्रि यानी शाम का भोजन मुझे नहीं मिलेगा। उसकी आंखों में आंसू बहते रहे। उसकी आंखों से क्या बहते रहे, आंसू बहते रहे। आंखों से आंसू बहना क्या है बेटा, एक मुहावरा है। क्या है बेटा, आंखों से आंसू बहना क्या है, एक मुहावरा यानी बहुत दुखी होना। आंखों से आंसू बहना क्या है बेटा, मुहावरा है, यानी क्या होता है, बहुत दुखी होना, क्योंकि वो बेटा बहुत दुखी था, इसके लिए एक मुहावरा है, आपको मुहावरा याद करना है। आगे देखो, कोई उसकी सुध लेने वाला, यानी सुध यानी उसे याद करने वाला, उसको देखने वाला वहाँ पे कोई नहीं था, क्योंकि माँ और बेटी को तो पिताजी पहले ही बाहर भेज चुके थे। आगे देखो, विवश होकर संध्या के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी करने लगा। संध्या यानी शाम का समय, संध्या यानी शाम का समय। बेटा दिन भर तो बैठा रहा, फिर उसको लगा अगर मैं आज कमा कर नहीं लेके गया तो पिताजी मुझे रात्रि का भोजन नहीं देंगे। वो उठा, हिम्मत जुटे उठने की, उसने उठा और मजदूरी इधर उधर खोजने लगा कि मुझे कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। एक सेठ ने कहा, मेरा यह संदूक उठाकर घर पहुंचा दो, मैं तुझे 4 आने दूंगा। 4 आने यानी 25 पैसा। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो उसे कितने देगा, 25 पैसे। यानी 1 रुपये में कितने पैसे होते बेटा, 100, तो उसको कितने मिलेंगे, ओनली 25 पैसे। लेकिन उससे तो काम करना था, उसे तो क्या चाहिए था बेटा, पैसा चाहिए था। तो उस सेठ ने, जब वो घूम रहा था तो सेठ ने उसे देखा, तो सेठ ने कहा कि तू मेरा ये संदूक उठा और मेरे घर पहुंचा दे। संदूक यानी क्या होता है, बक्सा, जिसमें हम कपड़े रखते हैं या कोई कीमती सामान रखते हैं। संदूक यानी क्या होता है बेटा, बक्सा होता है। तो उसने क्या कहा, संदूक उठा और मेरे घर पहुंचा, मैं तुझे 4 आने दूंगा। अब बेटा इसके लिए तैयार हुआ या नहीं हुआ, बताओ मुझे। तैयार हुआ, उसे तैयार होना ही था संदूक उठाने के लिए,
क्योंकि वो किस लिए आया था बेटा बाहर, मजदूरी करने के लिए आया था। पिता ने उसे मजदूरी करने के लिए विवश करा था, तो उसे मजदूरी करनी थी क्योंकि उसकी बहन न उसकी माँ मदद करने वाली थी और उसे रात्रि का भोजन नहीं मिलने वाला था अगर वो कुछ पैसे कमा के नहीं लाता। बेटा समझ में आया? बहुत ही अच्छी कहानी है। मैंने आपको कल कहा था जितना मैंने कहानी समझाई आपके घर वालों को कहानी सुनानी है और मुझे लगा है कि आपने जरूर सुनाई होगी। देखो अपनी अपनी कॉपी निकालो और मैं कुछ क्वेश्चन आंसर आपको इसके करवा लेती हूँ। जो इस पार्ट के अंदर जो मैं पद्यांश पढ़ाया है आपको गद्यांश, इस गद्यांश के 3-4 क्वेश्चन जो पार्टों के बीच में आ रखे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड की क्लास में आने लायक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। अनुभवी पिता ने लड़के से क्या कहा? मैंने कहा था ना, अनुभवी पिता ने लड़के से क्या कहा। आप हेडिंग डालोगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। पहले ऐसे करो, इसकी शब्दार्थ कर लिख लो आप। जो इस गद्यांश में इंपॉर्टेंट शब्दार्थ है, इसे प्राप्त है, इसका अर्थ क्या होता है बेटा? सुबह। जो सुबह का समय होता है उसे क्या कहते हैं? प्राप्त। सुस्त यानी उदास होना, इसका अर्थ क्या होता है बेटा? उदास। विवश, विवश यानी क्या होता है? मजबूर, यानी उसे काम करना ही है, वो किसी चीज़ के प्रति क्या है? विवश है। संध्या, संध्या यानी क्या होता है बेटा? जो शाम का समय होता है, यानी न तो उसमें दिन हो रहा है ना ही उसमें रात हो रही है, यानी गोधूली का समय होता है। यूँ 4 आने यानी 25 पैसे, 4 आने यानी 25 पैसे। बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर सी लेखनी में आपको क्या करना है बेटा? कार्य करना है। कार्य करते समय आपका कार्य एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। आगे देखो, 4 आने यानी क्या होगा बेटा? 25 पैसे। 4 आने यानी क्या होगा? 25 पैसे। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, यानी 25 पैसे, 25 पैसे यानी 1 रुपये में कितने पैसे होंगे? 100 रुपये होंगे। तो शेयर से उसे कितने मिलेंगे बेटा? 25 पैसे मिलेंगे। आगे करो, अनुभवी पिता ने, अब आगे हेडिंग डालोगे आप। पहले सबसे पहले शब्दार्थ करोगे, उसके बाद पाठ्य पुस्तक के अन्य महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो करोगे। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। हाँ, पहला क्वेश्चन अपनी किताब में देखो। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुभवी पिता ने अपने लड़के से क्या कहा? बताओ, अनुभवी पिता ने अपने लड़के से क्या कहा? रिपीट करो अपने मन में इस क्वेश्चन को बार बार। सबको पता है इसका आंसर क्या होता है? अनुभवी पिता ने अपने बेटे से क्या कहा? पता है ना बेटा आपको, अभी समझाया था। अपने 2 गद्यांश पढ़े, पिताजी ने दोनों ही गद्यांश में बात निकाली थी। दोनों ही गद्यांश में पिता ने बेटे से क्या कहा? जा कुछ कमा ला, नहीं तो रात्रि का भोजन नहीं मिलेगा। लिखो मेरे साथ साथ, पिता ने बेटे से कहा, क्या कहा बेटा? जा कुछ कमा ला, जा कुछ कमा ला, नहीं तो रात्रि का भोजन नहीं मिलेगा, नहीं तो रात्रि का भोजन नहीं मिलेगा। आया बेटा समझ में?
इस प्रसंग को हम पिछले 2 गद्यांश के अंदर पढ़ते हुए आ रहे हो, तीसरे गद्यांश में भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। पिता ने बेटे से कहा, जा कुछ कमा ला, नहीं तो रात्रि का भोजन नहीं मिलेगा। याद हुआ बेटा? दोबारा याद करो। अनुभवी पिता ने अपने बेटे से क्या कहा? पिता ने बेटे से कहा, जा कुछ कमा ला, नहीं तो रात्रि का भोजन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 डालो बेटा। विवश होकर बेटे ने क्या किया? पता है बेटा सबको ही? विवश होकर बेटे ने क्या किया? विवश होकर बेटे ने क्या किया था? विवश होकर बेटा उठा और संदूक उठाने के लिए क्या हो गया? वो तैयार हो गया। मजदूरी करने के लिए वो क्या हो गया बेटा? तैयार हो गया। क्या लिखोगे? लड़का दिन भर सुस्त बैठा रहा तथा संध्या के समय मजदूरी करने को बाजार निकला। ठीक है बेटा, लिख लोगे? देखो मैं दोबारा रिपीट करो। विवश होकर बेटे ने क्या किया? भाई बेटे को पता था मुझे कमाना तो है ही है, कुछ तो काम करना ही है, अगर मैंने काम नहीं करा तो मुझे रात्रि का भोजन नहीं मिलेगा। उसके अंदर थोड़ा क्या हो गया था? डर पैदा हो गया था। डर पैदा होने की क्या वजह थी बताओ? क्योंकि उसके सामने उसकी माँ और बहन नहीं थी। तो देखो क्या लिखोगे? विवश होकर बेटे ने क्या किया, तो आप क्या लिखोगे इसे? लड़का दिन भर सुस्त बैठा रहा, आलसी था वो, बैठा रहा। लेकिन जब शाम का समय हुआ, जब उसे भूख लगने लगी, भाई शाम के समय आपको भी भूख लगती है ना बेटा, तो कुछ शाम संध्या का समय, नहीं तो सुबह का समय, न रात्रि का समय, गोधूली का समय होता है, शाम का 6 बजे बाद का समय, 5 बजे बाद का समय होता है, 6 बजे बाद का। तो संध्या के समय मजदूरी करने को बाजार निकला। मजदूरी करने के लिए वो कहाँ निकला बेटा? बाजार निकला। आगे देखो। सेठ ने लड़के को क्या काम बताया? बताओ क्या काम बताया था? बताओ। सेठ ने लड़के को क्या काम बताया था? क्या काम बताया था? संदूक उठाने का काम बताया था। तो आप क्या लिखोगे इसके अंदर? सेठ ने लड़के को क्या काम बताया? बताओ बेटा क्या काम बताया था? सेठ ने लड़के को संदूक उठाने का काम बताया। सेठ ने लड़के को क्या बताया था? संदूक उठाने का काम बताया। नहीं, सेठ ने लड़के को काम बताया कि मेरा ये संदूक उठाकर घर पहुंचा दो, मैं तुझे 4 आने दूंगा। सेठ ने लड़के से कहा। सेठ ने लड़के से कहा, मेरा संदूक उठाकर घर पहुंचा दो। क्या कहा बेटा सेठ ने? सेठ ने कहा कि मेरा संदूक उठाकर उसे घर पहुंचा दो। क्या कहा बेटा? घर पहुंचा दो, मैं 4 आने दूंगा। मैं 4 आने दूंगा। बस सेठ और लड़के के बीच इतनी सी ही बात
हुई थी। सेठ और लड़के के बीच में क्या बात हुई थी बेटा? सेठ ने लड़के को कहा, सेठ ने लड़के को क्या कहा, क्या काम बताया था? सेठ ने लड़के से कहा मेरा संदूक उठाकर घर पहुंचा दो, मेरा संदूक उठाकर घर पहुंचा दो, मैं 4 आने दूंगा। उसको तो बेचारा मजदूर था, कार्य करने के लिए विवश था, नहीं तो रात्रि का भोजन उसे नहीं मिलेगा। तो उसने क्या करा बेटा? 4 आने के लिए संदूक यानी बक्सा जिसमें आप कीमती सामान रखते हो, अपने कपड़े रखते हो या कोई कीमती वस्तु आप उसमें रखते हो, तो उसने क्या कहा मैं तुम्हें 4 आने दूंगा। वो कार्य करने के लिए क्या हो गया बेटा? तैयार हो गया। अपनी किताब में देखो अगला क्वेश्चन, आंखों से आंसू बहना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो क्या होगा बेटा? बहुत दुखी होना। क्वेश्चन नंबर 4 डालो। आंखों से आंसू बहना, आंखों से आंसू बहना, ये क्या है बेटा? मुहावरा है। क्या है? मुहावरा, आंखों से आंसू बहना। तो क्या कह रहा है? मुहावरे का अर्थ लिखिए। मुहावरे का अर्थ लिखिए। आता है बेटा? जब मैं तुम्हें पद्यांश समझा रही थी, ये कहानी आपको समझा रही थी, तो मैंने 2-3 बार कहा था आंखों से आंसू बहना, ये क्या है बेटा? एक मुहावरा है जिसका अर्थ क्या होता है? कष्ट होना या दुखी होना, बहुत दुखी होना। इसका अर्थ क्या होगा बेटा? बहुत दुखी होना। मैंने पिछली क्लासों में आपको मुहावरे समझाए थे, वही मुहावरे आंखों से आंसू बहना यानी बहुत दुखी होना। इसका उत्तर क्या होगा बेटा? बहुत दुखी होना, बहुत दुखी होना। समझ में आ गया बेटा? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप मेरे साथ साथ लिख रहे हो, आपने लिख लिया होगा। 5th क्लास बोर्ड की क्लास में दोबारा याद दिलाती हूँ, पढ़ाई बड़े ध्यानपूर्वक करनी है आपको। जितना भी कार्य मैं करवाती हूँ मेरे साथ साथ आपको कार्य याद करना है। अभी आप फ्री हो, दिन भर आपको क्या करना है? पढ़ना है, स्टडी करनी है। जो भी आप में कमी है उस कमियों को भी आपको दूर करना है। समझ में आ गया बेटा आपको? दोबारा रिपीट करवा लेती हूँ, दोबारा इसको समझ लीजिए आप, ताकि आज का कार्य आपको अभी याद हो जाए। अनुभवी पिता ने अपने बेटे से क्या कहा था बेटा? पिता ने बेटे से कहा जा कुछ कमा ला, नहीं तो रात्रि का भोजन नहीं मिलेगा। चैप्टर 1 क्वेश्चन याद हो गया बेटा आपको? वेरी गुड। विवश होकर बेटे ने क्या कहा? विवश होकर बेटे ने क्या किया? भाई कुछ तो काम करना था, याद करो मेरे साथ। लड़का दिन भर सुस्त बैठा रहा तथा संध्या के समय मजदूरी करने को कहाँ निकला? बाजार निकला। अगला क्वेश्चन, सेठ ने लड़के को क्या काम बताया था बेटा? सेठ ने लड़के से कहा कि मेरा संदूक उठाकर घर पहुंचा दो, मैं तुझे 4 आने दूंगा। फिर इन्हें बताया था आंखों से आंसू आना क्या है? एक मुहावरा है। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत दुखी होना। वेरी गुड, सबने लिख लिया है। अब अगला निकालो, चौथा पद्यांश। ये कार्य आपने सबने लिख लिया है, आगे निकालो। आपने देखो 3rd पद्यांश हो गए थे, अब चौथा वाला निकालो। देखो सुनना मेरे साथ, रिपीट करना इसको। दोबारा अपन किताब का स्वस्वर वाचन करेंगे। मैं एक शब्द बोलूँगी और एक शब्द को आपको बोलना है और उस शब्द पे उंगली रख के आपको बोलना है। बोलो मेरे साथ साथ। अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचाया। उंगली रखो मेरे साथ साथ ताकि तुम्हें किताब पढ़ना अच्छे से आ जाए। जो पढ़ते समय अशुद्धियाँ होती हैं उसमें सुधार हो जाए। आगे बढ़ो। वह थककर चूर हो गया, वह थककर चूर हो गया। आगे पढ़ो। उसके पाँव काँप रहे थे, उसके पाँव काँप रहे थे और गर्दन तथा पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था। रात को बाप ने पूछा, बेटा आज तूने क्या कमाया है? लड़के ने चवन्नी निकाल कर दिखाई। चवन्नी यानी 25 पैसे निकाल कर दिखाएं। आप
बाप बोला, जा इसे कुएं में डाल आ। बाप ने क्या कहा? जा इसे कुएं में डाल आ। लड़के को क्रोध आ गया। वह बोला, यह मेरी मेहनत की कमाई है, मेरी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे हैं, आप कहते हैं इसे कुएं में डाल आ। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अगले दिन उसने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया। बेटा वेरी गुड। इसी तरह से आप घर पे अपनी इस पाठ को बार बार रिपीट करो, बार बार पढ़ो, ताकि जो भी अशुद्धियाँ वो दूर हो जाए। जिनको किताब का वाचन करना नहीं आता है वो किताब का वाचन करना सीख जाएंगे। मेरे साथ साथ रोज आपको क्या करना है? स्वर वाचन करना। मैं आपको पाठ समझा लेती हूँ। यानी ये पद्यांश में, एक गद्यांश में क्या कहना चाह रहा सुनना। अमीर बाप ने बेटे के संदूक को उठाकर सेठ के घर पहुंचा दिया था। अपन ने पढ़ा था भाई, सेठ ने, अपन ने उस पद्यांश क्या, सेठ ने उसे कहा था कि मेरा संदूक उठाकर उसे अपने घर पहुंचा दो। हमें पता नहीं उसने पहुंचाया या नहीं पहुंचाया, तो हम इस पद्यांश में पढ़ेंगे अब। अमीर बाप ने बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचा दिया। अमीर बाप का जो लड़का था ना, आलसी लड़का, उसने क्या करा? उस सेठ के संदूक यानी बक्से को उस सेठ के घर क्या करा बेटा? पहुंचा दिया। वह थक कर चूर हो गया। पता नहीं कहाँ से लेकर कहाँ तक उस संदूक को बक्से के अपने पीठ पर लाद कर उसके घर ले गया। तो क्या हो गया? थक कर चूर हो गया। उसके पाँव काँप रहे थे। उसके पाँव क्या कर रहे थे? काँप रहे थे। भाई वजन तो था ही संदूक के अंदर, भाई कीमती सामान था, कपड़े थे, पता नहीं क्या था, तो वजन था, तो उसकी पीठ भी दर्द हो रही थी, थक कर चूर हो गया था और पैरों में कंपन शुरू हो गया था, क्योंकि उसने कभी काम करा नहीं था। दिन भर उसका क्या काम था? खाना और सोना था। वो कभी कोई काम करा नहीं था। जब प्रथम बार काम कर रहा था तो क्या हो गया था बेटा? थक कर चूर हो गया था। गर्दन तथा पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था। दर्द तो होगा ही, जब पहली बार काम कर रहा है तो दर्द तो होगा ही उसे। तो उसकी गर्दन और पीठ में क्या हो रहा था बेटा? भयंकर दर्द हो रहा था। रात को बाप ने पूछा, ये बाप उसे रोज पूछ रहा, 3 दिन हो गए उसको पूछते हुए। वे पहले ही पूछा था सेकंड पद्यांश ने, फर्स्ट में पूछा था, थर्ड में पूछा था और फोर्थ में भी उसने क्या ही पूछा कि बेटा आज तू क्या कमा कर लाया है? लड़के ने चवन्नी निकाल कर दिखाई। ये लड़के ने क्या कमाया था बेटा? चवन्नी कमाई थी। तो बहुत खुश था उसमें। भाई थक कर तो बहुत चूर हो गया था, बहुत परेशान भी था, लेकिन जब उसने पैसे देके अपनी मेहनत की कमाई देखी उस लड़के ने, तो बहुत खुश था और खुश होकर पिता को चवन्नी दिखाई। तो देखो बाप क्या बोला, वही बात रिपीट कर रहा है, जा इसे कुएं में फेंका। तो देखो फिर लड़के को गुस्सा आ गया। अब गुस्सा तो आएगा ही आएगा, जब वो दिन सुबह से लेकर शाम तक दिन भर परेशान होकर वह बैठा रहा और शाम को उसे कुछ काम मिला, जो भी संदूक का काम था, जो बड़ा थक गया था, परेशान हो गया था। पिताजी उसे बोल रहे जा इसे कुएं में फेंका। तो उसे क्या आ गया? क्रोध आ गया। क्रोध आना यानी गुस्सा होना। वह बोला यह मेरी मेहनत की कमाई है। पाठ का नाम क्या बेटा? अपना मेहनत की कमाई है। आप समझ में आ गया बेटा मेहनत की कमाई क्या होता है? तो बेटे ने क्या कहा? यह मेरी मेहनत की कमाई है, मेरी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे हैं। वो पिताजी को अपना वार्तालाप सुना रहा है कि मेरी कमर और मेरे पीठ वगैरह सब में दर्द हो रहा है, ये मेरी मेहनत की कमाई है। आप कहते हैं इसे कुएं में डाला। भाई बेटा गुस्से से क्या कहता है? आप कहते हैं आप इसे कुएं में डाल। हाँ, पिता क्या था बेटा? मैंने बता रही बार बार, पिता अनुभवी था। वो एक धनवान व्यक्ति था, अमीर व्यक्ति था, उसे हर चीज़ का अनुभव था, पैसे कैसे कमाए जाते हैं। जब बच्चा काम करेगा उसको देख कर पता लगेगा कि इसने काम करा, इसने मेहनत करी है। तो पिता अनुभवी था, वो सब कुछ समझ गया और उसने अगले ही दिन, पिता धनवान था, बहुत व्यापार था, तो अपना सारा ही कामकाज बेटे को सुपर्द कर दिया। बेटे को सारा काम उसे हवाले कर दिया, बेटे को सौंप दिया, क्योंकि उसे लगा था कि मेरा बेटा मेहनत कर सकता है, 54 रुपये की कीमत पहचान सकता है कि 54 के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी। तो फिर पिताजी इतने बड़े धनवान बने तो उन्होंने बहुत मेहनत करी होगी। तो बेटा इस बात को जान गया था और वो मेहनत के फल को जान चुका था, मेहनत की कमाई को जान चुका था। अपना पाठ यह समाप्त होता है, पूरा होता है। अब देखो इस पद्यांश के अंदर से, गद्यांश में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे मैं आपको भी करवाती हूँ। निकालो, अपनी कॉपी निकालो, कार्य शुरू करो। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए तुम, आपने मेरे साथ उतार ही दिया इसको। तो
सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, शब्दार्थ करोगे, क्योंकि जो मैंने आपको शब्दार्थ समझाए हैं, अमीर यानी क्या होता है, धनवान। अमीर यानी क्या होता है बेटा, धनवान। अमीर का उल्टा अर्थ क्या होगा, गरीब। अमीर आदमी है तो उल्टा इसका विलोम क्या होगा, गरीब। संदूक, संदूक यानी क्या होगा बेटा, बक्सा। संदूक यानी क्या होगा, बक्सा। संदूक यानी क्या होगा बेटा, बक्सा। भयंकर यानी बहुत जोर से। भयंकर, भयंकर यानी क्या होगा, बहुत जोर से, बहुत जोर से। भयंकर दर्द हो रहा था ना उसको, तो क्या होगा इसका, बहुत जोर से। 54 यानी 25 पैसे। 54 यानी क्या होगा बेटा, 25 पैसे। 54 यानी 25 पैसे। क्रोध यानी क्या होगा, गुस्सा। आपको भी आता है ना कभी कभी क्रोध, वैसे ही क्रोध का अर्थ क्या होगा, गुस्सा। हवाले यानी जिम्मे, यानी किसी को जिम्मेदारी सौंपनी। हवाले यानी क्या होगा बेटा, जिम्मे। समझ में आ गया। हाँ बेटा देखो, शब्दार्थ लिखा दिए है ना। सबसे पहले अपनी कॉपी में क्या लिखोगे, नोटबुक में सबसे पहले आप क्या लिखोगे बेटा, शब्दार्थ लिखोगे बड़ी सुंदर सी लेखनी में। उसके बाद आज इस पाठ्य पुस्तक के अंदर जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए थे, जब हम पद्यांश गद्यांश पढ़ रहे थे, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे, जब अपनी बुक में दे रखे, वो आपको करने। देखो एक बात समझ लो, सेठ का संदूक पहुँचाने के बाद घर पहुँचे लड़के की क्या दशा हुई, आप जानते हो उसकी क्या दशा हुई थी बेटा। लड़का थक कर चूर हो गया, उसके पाँव काँप रहे थे और गर्दन तथा पीठ में बहुत दर्द हो रहा था। आगे, पिता की किस बात को सुनकर लड़के को क्रोध आ गया, पता है बेटा आपको। पिता ने कहा, जा कुछ भी कमा कर लाएं उसे कुएं में डाल दे। क्या कहा था, कुछ भी कमा के लाया हो उसे कुएं में डाल दे। इस बात को सुनकर बेटा क्रोधित हो गया। आगे, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शिक्षक क्या है, पढ़ते आए बार बार ये पद। 4 गद्यांश पढ़े, चारों का शीर्षक यही था, मेहनत की कमाई। व्यापार शब्द का समानार्थी शब्द यानी सम्मान। व्यापार करना, ये व्यवसाय करना। सम्मानार्थी, सम्मान चीज़ें, व्यापार क्या हो जाएगा, व्यवसाय हो जाएगा। बेटा इस ये पाठ अपना पूरा हो चुका है। पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन अपने रह गए हैं, जो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। आपका मैं कल टेस्ट लूँगी। मैंने आपको 4 गद्यांश पढ़ाए हैं, चारों ही गद्यांश के अन्य महत्वपूर्ण शब्द पढ़ाए हैं, शब्दार्थ पढ़ाए हैं। तो आपको क्या करना है, इसकी तैयारी करनी है। कल मैं आपका टेस्ट लूँगी, कम से कम 5 या 6 क्वेश्चनों का टेस्ट ले सकती हूँ, आपको तैयारी करके आनी है। धन्यवाद।